देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन की कवायद तेज कर दी है। 1 अप्रैल से 45 साल या अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होने की आशंका है। और परेशान करने वाली बात यह कि वैक्सीनेशन के बाद यह आशंका और ज्यादा है, यानी वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को दोबारा कोरोना हो सकता है। भारत में ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं जब वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है। हालांकि ऐसे मामले पहले डोज के बाद ज्यादा सामने आए हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे डोज के बाद लोगों को कोरोना होने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना नहीं हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर लोगों को कोरोना हो रहा है तो उसके पीछे 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है मास्क का इस्तेमाल सही से ना करना या मास्क का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा देखा गया है कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद अक्सर मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें दोबारा कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को तब तक मास्क का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए जब तक कम्युनिटी के स्तर पर इम्यूनिटी नहीं पहुंच जाती है। लोग घर में रहें तो बेशक मास्क का इस्तेमाल ना करें, लेकिन घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। दूसरा कारण है कोरोना होने के बाद वैक्सीन ना लगवाना। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है तो उसके लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कोरोना होने के बाद शरीर और इम्यूनिटी दोनों कमजोर हो जाती हैं। वैक्सीन से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हाल ही में कोरोना हुआ है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए 6 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। तीसरा कारण है बिना कारण ही सफर करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग कोरोना काल में बिना कारण ही सफर कर रहे हैं। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जा रहे हैं और सफर के लिए लोग प्लेन और ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट और होटल्स में भीड़ बढ़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। मौज मस्ती में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं कर रहे हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोरोना दोबारा होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता और बीमार पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये वो 4 चरण हैं जो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना का शिकार बनवा सकते हैं। मतलब साफ है, वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें उम्मीद है कि कोरोना वायरस वैक्सीन और उसके बाद भी कोरोना होने की संभावनाओं पर हमारी दी ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। कोरोना वैक्सीनेशन या फिर कोरोना दोबारा होने की संभावनाओं पर अगर आपकी कोई भी राय या सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।